जिंदगी के थपेड़े खाकर वो परेशान था और बस कैसे न कैसे करके जिंदगी काट रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब कुछ डरावने लोगों ने उसे चारों ओर से घेर रखा था, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा बनकर दूसरी दुनिया में आ चुका था, जिन्हें देखकर उसकी चीखें निकल जाती हैं। उससे पहले तो उन लोगों की भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती, लेकिन कुछ महीने बीतने के बाद वो उन डीमंस को समझने लगता है, क्योंकि उस छोटे बच्चे में हाई स्कूल के बच्चे जितना दिमाग था। इसलिए वो उनकी भाषा और कल्चर को बहुत जल्दी अपना लेता है। वो जगह देखने में उसके लिए नरक जैसी थी, लेकिन वो सब उसे अपने बच्चे की तरह लाड करते हैं। जब एक फीमेल डीमन मारी उसे गोद में उठाकर बाहर की दुनिया के दर्शन करवाती है, तो उस बच्चे की आंखों से खुशी के आंसू मोतियों की तरह गिरने लगते हैं। असल में वो जगह स्वर्ग से भी ज्यादा सुंदर थी। शायद ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के खुशियां उसकी झोली में डाल दी थी, क्योंकि उसे अपनी लाइफ दोबारा से जीने का एक और मौका मिला था। उसका ध्यान रखने के लिए 3 डीमंस भी हैं, जिसमें मेन कंकाल का नाम ब्लड है और एक भूत जिसका नाम कस है। मैरी से आपकी पहचान तो हो चुकी है। कस उसकी सीखने की क्षमता को देखकर हैरान था। उन्होंने उसे जरूरी लेसन देते हुए बताया कि इंसान और जानवरों को मारना किसी भी तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि संसार के नियम ही इसी तरीके से बनाए गए हैं और अपनी रक्षा के लिए हमें दुश्मन को खत्म करना ही पड़ता है। जब भी वो शिकार पर जाता है तो हमेशा जानवरों के प्रति उसकी दया जाग जाती है। ब्लड उसे समझाता है कि अगर तुम इस चिड़िया को नहीं मारोगे तो वो दर्द से तड़पती रहेगी, इसलिए जानवरों के लिए ज्यादा सोचना उनके लिए दर्दनाक है। जिसके बाद ब्लड उसके साथ एक फाइट करता है। कस ने फिल को पहले ही वार्निंग कर दिया था, क्योंकि ब्लड तूफान से भी तेज है। इससे पहले फिल कुछ समझ पाता, ब्लड ने मुकाबला शुरू भी कर दिया। फिल कैसे न कैसे खुद को संभाल कर एक्सेलरेशन स्पेल पढ़ता है, लेकिन ब्लड की रफ्तार के क्या कहना। फिल रास्ते में गड्ढा कर देता है, जिससे ब्लड का पैर फंस जाता है और उसके उठने से पहले फिल मकड़ी की तरह उसे जाल में लपेट देता है, लेकिन ब्लड उस जाल को कॉटन कैंडी की तरह तोड़ देता है। शाम को मारी फिल को जीवन का सार समझाती है। ट्रेनिंग से लौटने के बाद मारी फिल को मंदिर में बुलाती है, जहाँ वो धरती माँ को पूछते हैं। जैसे ही फिल दरवाजा खोलता है, उसके सामने आग होती है, जिसके बीचों बीच मारी बहती है। जब फिल अपनी माँ को बचाने के लिए उन्हें खींचता है, तो उसे अपने हाथों में जलन महसूस होती है और डर के मारे बेचारा बेहोश हो जाता है। उसकी हालत के लिए मारी खुद को जिम्मेदार मान रही है। जिसके बाद मैरी उसकी तरफ देखकर बताती है कि कभी वो भी 3 भी इंसान हुआ करते थे और मरने के बाद उनकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया था, लेकिन ये दुनिया नहीं छोड़ी। जिसके बाद उनकी आत्मा को एक नया रूप मिल गया, जो कि कुदरत के नियमों के खिलाफ है। इसलिए जब भी मारी ऊपर वाले को याद करती है तो उसका शरीर जलने लगता है और उसे इस दर्द को सहना पड़ता है। फिर भी मैरी रोजाना प्रार्थना करती है। उसे देखकर फिल ने भी प्रार्थना करना शुरू कर दिया और अब वो 3 बिना आराम किए ध्यान कर सकते हैं। फिल के लिए कस भी अब लेसन्स को मुश्किल बनाने लगता है और उससे पहले से कई ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। शायद वो फिल के मुंह से सुनना चाहता है कि बस अब बहुत हुआ। ब्लड फिल के लिए वो सूरज है, जो उसका सारा डर नमी की तरह सोख लेना चाहता है। इसलिए फिल आज एक दूसरे डीमन से लड़ेगा, जिससे वो पहली बार मिला है। उनकी फाइट जैसे शुरू होती है, वो डीमन उन पर हमला तो करता है, लेकिन उसमें वो बात कहाँ जो फिल को हरा दे। ब्लड फिल की खूबी को देखकर काफी हैरान हो जाता है। वो खुश भी है, क्योंकि उसने फिल को एक असली मुकाबले के लिए तैयार कर दिया है। इसलिए वो फिल को शहर घुमाने लाया है, जो शहर कभी खुशहाल और समृद्ध लोगों का हुआ करता था, लेकिन आज उस शहर का एक एक घर खंडर बन चुका है और उन खंडरों में राक्षस और भूत रहते हैं। ब्लड फिल को एक ठिकाने के बाहर इंतजार करने को कहकर अंदर चला जाता है, लेकिन अंदर जाने से पहले ही ब्लड उसकी आंखों के सामने गायब हो गया। फिल दोबारा एक डरे हुए बच्चे की तरह महसूस करता है। काफी देर होने के बाद वो थोड़ा आराम करके स्नैक्स खाने लगता है और सोचता है इस दुनिया में उसका ख्याल रखने वाले कई लोग हैं। जिसके बाद वो उठकर आगे बढ़ता है और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है। उसे तहखाने में और भी डीमंस हैं, जिनका सामना करने का फिल की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर उसे ब्लड की बात याद आती है और वो उस डीमंस के सामने छाती चौड़ी करके खड़ा हो जाता है। कुछ हमलों के बाद फिल समझ गया कि उस डीमंस में ब्लड जितनी ताकत नहीं है। जैसे ही वो डीमन अपनी स्पेल पढ़ने लगता है, फिल उस पर हमला कर देता है, लेकिन हमले में उसकी तलवार दम तोड़ देती है। फिल निहत्था हो चुका था, लेकिन वो खुशकिस्मत था जो उस डीमन ने भी अपना दम तोड़ दिया। जाने से पहले फिल ने वहाँ पड़ा एक भाला उठा लिया, जो एक हाथों से बनाया हुआ जादुई भाला था। फिल को अब बाहर जाने का रास्ता ढूंढना था, लेकिन उसकी नजर एक बड़ी परछाई पे पड़ती है, जो जिसे देखकर वो चौकन्ना हो जाता है। वो परछाई कस की थी।
फिल उससे पूछता है कि क्या उसे ब्लड ने यहाँ भेजा है, लेकिन कस जवाब नहीं देता और उसे घूरता रहता है। फिल उसके इस अजीब बर्ताव को देखकर सोचता है शायद वो उसे कुछ सिखाना चाहता है। तभी कस स्टोन्स की हेल्प से एक मॉन्स्टर बना देता है जो फिल के खून का प्यासा था। फिल अपने भाले से उस पर जोरदार पलटवार करता है, लेकिन कस उस पर पत्थरों से वार करता है और उसके भागने से पहले जाल में कैद कर देता है। उसके तेज भागने का भी कोई फायदा नहीं होता। कस उसे अपने इशारों पर चलने का मजबूर कर देता है। जब कस एक बड़े स्पेल की तैयारी कर रहा होता है तभी फिल के मन में उसकी मौत का डर पैदा हो जाता है, क्योंकि वो अब अपने दूसरे जीवन को खोना चाहता था। फिल अब थक चुका था कि अपनी जिंदगी बचाने के लिए वो कस की भी जान ले लेगा, इसलिए वो तेजी से अपनी पूरी जान लगाकर कस की तरफ अपने भाले लेकर बढ़ता है, लेकिन देर पहले ही रुक जाता है और उससे सवाल करता है कि आखिर कस उसकी जान क्यों लेना चाहता है। वो कस को अपना ग्रैंडफादर समझता है, इसलिए अगर कस उसे कारण बता देगा तो फिल खुशी खुशी अपनी जान उसके हवाले कर देगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, जिसके बाद कस उसे बता देता है कि वो उसकी परीक्षा ले रहा था, जिसमें फिल ने खुद को ताकतवर होने का साथ एक वफादार स्टूडेंट भी साबित कर दिया। लेकिन फिल को शक था कि कस उससे झूठ बोल रहा है। फिर वो दोनों तहखाने से बाहर आते हैं और इस घटना को सीक्रेट रखने का प्रॉमिस करते हैं। ब्लड और मारी उसके जादुई भाले को देखकर खुश होते हैं, जो वाकई में एक शक्तिशाली हथियार था, जो अपने मालिक के ऑर्डर पर अपने साइज भी बदल सकता था। अब फिल के लिए छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ना बच्चों का खेल बन चुका है और कस ने भी उसकी पढ़ाई के बोझ को कम कर दिया। एक दिन कस फिल को शाम को चेम्बर में मिलने बुलाता है, क्योंकि जल्दी ही फिल 14 साल का होने वाला है और हो सकता है कि ब्लड जल्दी ही लड़ने की चुनौती दे। लेकिन कस का कहना था कि फिल को ब्लड से जानबूझकर हारना होगा और इसमें उसी की भलाई है। लेकिन फिल उसकी ये चाल समझ नहीं पाता, क्योंकि कस ने इस बात को उससे सीक्रेट ही रखा था। कस का ये बर्ताव फिल को पसंद नहीं आता और इसलिए वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। अगले कुछ दिनों तक फिल अपने मैच के लिए जी तोड़ मेहनत करता रहता है। फिल आर्मर पहनकर मारी के साथ अपने मुकाबले के लिए बढ़ता है, जहाँ ब्लड पहले से आकर उसका इंतजार कर रहा होता है। वो उसे गेम्स के रूल समझाता है और वो दोनों अपनी तलवार म्यान से निकाल लेते हैं और फिल पहले अपना हमला करता है, जिसे ब्लड अपने अंदाज में रोकता है। ब्लड लगातार हमले करने के बाद फिल पर एक जोरदार अटैक करता है। फिल जैसे तैसे अपनी जान बचाता है और ब्लड फिल को ताने मारते हुए कहता है कि फिल शायद लड़ना दोबारा भूल चुका है, क्योंकि वो तो एक बच्चा है। इस बार फिल उसकी तरफ अपनी खंजर फेंक देता है। ब्लड का कहना था कि छोटे मोटे हमले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस बार हमला ब्लड करता है, जिसके जवाब में फिल उसे अपनी तलवार से गिरा देता है। ब्लड की पसलियां उसका पूरा साथ देती हैं और उसे तलवार से बचा लेती हैं। ब्लड फिल को कमर के बाल गिराकर उसे हार मानने को मजबूर करता है। तभी मारी आकर उसे रोकती है, क्योंकि ब्लड ने ये मूव इस्तेमाल न करने का वादा किया था। फिल के पूछने पर मारी बताती है कि जब वो इंसान हुआ करते थे तो ब्लड एक दुश्मन से हारने वाला था, तब उसी ने उसी तरीके से अपनी मसल्स का इस्तेमाल से अपनी जान बचाई थी, जिसके बाद उसके शरीर से खून इतना कम हो गया कि वो मरने ही वाला था। तब मारी ने उसकी मदद की। ब्लड हंसते हुए कहता है कि अब उसे कोई नहीं मार सकता, इसलिए उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लड फिल को बधाई देता है, क्योंकि उसने बराबर की टक्कर दी। क्योंकि फिल ब्लड की तरह लंबा और मस्कुलर नहीं था, इसलिए ब्लड उससे फाइट में अपना स्टाइल फॉलो करने की सलाह देता है। और अब ब्लड के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं बची थी जो उसने फिल को ना सिखाई हो। जिसके बाद ब्लड एक पर्पल स्वॉर्ड निकालकर फिल को दे देता है, जो कि एक सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन ब्लेड में से एक की थी, और कहता है कि ये कोई तोहफा नहीं है, तुमने इसे खुद कमाया है, ये तुम्हारी आजादी की निशानी भी है। वो पर्पल स्वॉर्ड इतनी ताकतवर थी कि भगवान भी उसकी शक्ति से डरते थे और इसकी मदद से कोई अपनी हेल्थ को भी रिकवर कर सकता था। फिल ने आज से पहले ऐसे हथियार के बारे में सुना भी नहीं था, जिसे पकड़कर अगर कोई हवा में झुलाए तो भी उसी दुश्मन से जीत सकता है। लेकिन कुछ महान लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने सिर्फ तलवार की शक्ति पर भरोसा करके खुद को ही बालिका बकरा बना लिया, और ये उस तलवार की सबसे खतरनाक बात भी थी। फिल वादा करता है कि वो इसका इस्तेमाल पूरी जिम्मेदारी के साथ करेगा। जिसके बाद ब्लड फिल को पहाड़ी पर ले जाकर शहर की तबाही दिखानी सुनाता है। कुछ सालों पहले इस राज्य पर डीमंस ने हमला किया था, जिनका बॉस डीमन किंग था, और उसे लोग हाई किंग भी बुलाते थे, क्योंकि वो एक निर्दयी दुष्ट राजा था और उसके वही तलवार थी जो ब्लड ने फिल को दी थी।
धीरे धीरे ये राज्य डीमंस के लगातार हमले से तबाह होने लगा, जिसकी मुख्य वजह डीमन किंग था, जो अपने खून से हाई रैंकिंग डीमंस को पैदा कर सकता था। इसलिए उसके पास कभी डीमंस की कमी नहीं हुई। डीमन किंग अपनी तलवार लेकर हवा में जैसे ही घूमता था, उसके आसपास लाशों के ढेर लग जाते थे। और कुछ टाइम ऐसा ही चला और उसने सारी सेना को खत्म करके खुद को पूरे देश का राजा घोषित कर दिया और हजारों लोगों की बलि दिन रात दी जाने लगी। सभी को लगा कि अब इंसानों का अंत नजदीक है, लेकिन कस ने फिर अपना दबा जमाया और ब्लड और मैरी जैसी पर्सनालिटीज को अपने साथ लेकर एक मजबूत टीम बनाई। फिर उन्होंने मिलकर प्लान बनाया, जिसमें कस और ब्लड ने सेवर के रास्ते से जाकर हाई रैंकिंग पर हमला कर दिया और प्लान के मुताबिक कस ने उसे अपने मैजिक को फ्रीज कर दिया। अब ब्लड उस पर लगातार वार करेगा। तो मैरी ने हर मरे हुए डीमंस और डीमन किंग के खून को बहने से रोका ताकि वो डीमंस पैदा ना हो सके। कस दिमाग लगाकर उसका हुक्म का इक्का उसकी तलवार ले लेगा, जिसके बिना डीमन किंग कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ब्लड ने बताया कि उनका प्लान तो फेल हुआ था, क्योंकि जब वो वहां पहुंचे तो हाई किंग ने खुद को एक बड़े दानव में बदल लिया, जिसे कंट्रोल करना नामुमकिन था। ब्लड तो उसके सामने उंगली भी नहीं उठा सकता था। उसके साथ ही मरने लगे, और अगर मारी नहीं होती तो वो भी नरकवासी हो चुका होता। तो फिल के दिमाग में सवाल आता है कि उन्होंने डीमन किंग को खत्म कैसे किया, क्योंकि तलवार अब फिल के पास है। मारी ने बताया कि स्थिरता के देवता चाहते थे कि ये दुनिया जिंदगी और मौत से परे हो, इसलिए उन्होंने खुद धरती पर आकर कस, ब्लड, मारी के योगदान को देखते हुए उनकी मदद करने का फैसला लिया और बाकी के डीमंस को छोड़कर डीमन किंग का खात्मा कर दिया। जिसके बाद कस एक भूत बना, ब्लड को कंकाल का रूप मिला और मैरी को मम्मी में बदल दिया गया, और जो इंसान बचे थे उनके साथ भी ऐसा ही हुआ। और उस दिन के बाद ना तो कोई मरा और ना ही किसी का जन्म हुआ। उन तीनों ने सील को 200 सालों तक बचाए रखा, और एक दिन उन्होंने कुछ डीमन से एक छोटे बच्चे को बचाया जो उसकी बलि देने वाले थे। वो सभी इंसान के बच्चे को देखकर हैरान थे, क्योंकि धरती पर इंसानों का नामो निशान नहीं था। कस तो उसे जंगल में छोड़ना चाहता था, लेकिन ब्लड और मैरी को उस पर तरस आ गया और उन्होंने उसे अपनी जिम्मेदारी पर पालने का फैसला लिया। वो तीनों फिल को नहीं बताना चाहते थे कि उससे यहाँ बलि देने के लिए लाया गया था। मैरी और ब्लड उस पर आज कुछ ज्यादा ही प्यार जता रहे थे, जैसे वो उससे आखिरी बार मिल रहे हों। अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं और एक विशालकाय परछाई दिखाई देती है। वो ब्लड और मैरी को साथ चलने के लिए बुलाता है। तभी कस उनके बीच दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और फिल से ब्लड और मैरी को ले जाने के आदेश देता है। अग्नि कस से कहता है कि उसके जैसा मामूली जादूगर उसके कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कस ब्लड और मैरी की आत्मा को किसी भी कीमत पर ले जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन स्टांगिट के मुताबिक कस को इस बात का पछतावा होकर रहेगा। बिना किसी देरी के कस उसे अपने स्पेल से घेर लेता है, लेकिन फिल स्टैंगिन को कहना चाहता है कि उसकी हर कोशिश नाकाम है। कस लगातार एक साथ 4 ताकतवर स्पेल उस पर इस्तेमाल करता है और स्टैंगिन उन्हें रोकने की पूरी कोशिश कर रहा होता है, जिस कारण एक बड़ा धमाका होता है जिसमें स्टैगमेट गायब हो जाता है। इसके बाद कस फिल से कहता है कि अब सब ठीक है और चिंता की कोई जरूरत नहीं है। फिल ये सब देखने के बाद थोड़ा घबरा जाता है। तभी कस जोर से चिल्लाता है और उसका शरीर 2 हिस्सों में बट जाता है। उस पर यह हमला स्टैगमेट ने किया था। वो कस के साथ मैरी और ब्लड को भी नहीं छोड़ता। स्टैगनेट फिल की तरफ बढ़ता है और उसे अपने साथ रहने के लिए कहता है, और अगर फिल ऐसा करता है तो वो अपनी टीम में साथियों के साथ रह पाएगा, नहीं तो उसके अकेले ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। क्योंकि स्थिरता को बनाने रखने के लिए कस उसके साथी को चुना गया था, लेकिन फिल से लगाव होने के बाद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लिया। इसलिए स्टैगनेट ने फिल को सोचने के लिए शाम तक का टाइम दिया और गायब हो गया। अब फिल को समझ आने लगता है कि क्यों कस ने और ब्लड और मैरी को उसको पालने से रोका था, क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करना कुदरत के रूल्स के खिलाफ होगा, और यही कारण था जो उसने तहखाने में फिल को मारने की कोशिश की थी। इन्हीं बातों के बीच फिल की आंख लग जाती है, और जब वो उठता है तो ब्लड उसे डांटता है, क्योंकि इतने गंभीर माहौल में कैसे कोई सो सकता है। फिल बात दबाने के लिए कहने लगता है आज भी उसे अपना पिछला जन्म याद आता है, जहाँ वो अपने पेरेंट्स के लिए एक बोझ से बढ़कर कुछ नहीं था। फिल ब्लड से मैरी की परेशानी के लिए खुद को दोषी मान रहा था। उसे लगता है कि किसी को भी उसके जैसे लड़के के लिए इतना सब नहीं करना चाहिए। उसकी इसी बात पर मैरी उसे एक चांटा मारती है, और अगर उसने एक और ऐसी बात की तो उसकी खैर नहीं। अपने लिए उनका प्यार देखकर फिल इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अब उनकी रक्षा की जिम्मेदारी वो खुद उठाएगा। जिसके बाद फिल उठकर टेंपल की ओर चल देता है।
जहाँ स्टैगमेट उसके डिसीजन का इंतजार कर रहा था। स्टैगमेट उसे सोच समझकर चुनने की सलाह देता है क्योंकि ये फिल के अपनों का सवाल था। लेकिन फिल कहता है कि उसने अपना फैसला अलग किया है, जिसमें स्टैगमेट को उन्हें छोड़कर जाना होगा, नहीं तो फिल तो उसे नहीं छोड़ेगा। उसकी ये बात स्टैगमेट की बेचैनी को गुस्से में बदल देती है और फिल को मारने के लिए वो जमीन में गड़े मुर्दों को जिंदा कर देता है, जो फिल को चारों ओर से घेर लेते हैं। लेकिन फिल अपनी तलवार और स्पेल से सभी डीमंस का खेल मिनटों में खत्म कर देता है। फिल की स्किल्स और बहादुरी को देखकर स्टैगमेट काफी खुश है। स्टैगमेट फिल को अपनी टीम का सेनापति बनने का ऑफर देता है, जिसमें फिल के पास कई सारे अधिकार होंगे और अपने साथियों के साथ रह पाएगा। उसका ऑफर फिल के लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग था। उसके सोचने से पहले स्टैगमेट ने अपने खून से उसके लिए मॉकटेल बनाया, जो फिल को अमर और साथ ही अमीर भी बना देगा। फिल के कदम उसे कौशल जीवन देने वाले ग्लास की ओर बढ़ाते हैं, लेकिन फिल चालाकी दिखाते हुए अपने डीमन ब्लेड से स्टैगमेट के हाथ उसे छीन लेता है। और जब उसका हाथ दोबारा रिकवर होने लगता है तो फिल उसके शरीर के बीचों बीच 2 जोरदार वार करता है और अगले हमले से फिल के पैरों में एक सांप लिपट जाता है, जिसके बाद फिल सीधे स्वर्ग में पहुंचता है और उस जगह की पवित्रता और शांति फिल को जानी पहचानी सी लगती है। फिर उसके सामने परी जैसी दिखने वाली एक सुंदर औरत आ जाती है। फिल को याद आता है कि जिस दुनिया में जन्म लेने से पहले वो औरत ही यहाँ उसे लाई थी। जब उस औरत ने फिल से उसके फैसले के बारे में पूछा तो फिल बताता है कि उसने अपनी पहले वाली जिंदगी में सिर्फ दूसरों को दुख दिया है, लेकिन अब अगर उसके पास मौका है तो वो जरूर कस, ब्लड और मैरी के लिए कुछ करना चाहेगा, जो उससे बेहद प्यार करते हैं। वो औरत कहती है कि अगर यही बात है तो उसे फिल को दोबारा एक मौका देने में कोई एतराज नहीं है। वो फिल को आशीर्वाद देती है और उसका हाथ पकड़कर हमेशा उसका साथ है। जैसे ही फिल उठा उसने उस सांप को दूर फेंका और घुटने के बल हाथ जोड़कर रोशनी की देवी को याद करके उनका धन्यवाद करने लगता है। स्टैगमेट उसकी इस हरकत से हंसने लगता है। फिल के शरीर से नीली लपटें निकलने लगती हैं। फिल खड़ा होकर अपनी तलवार निकालकर कहता है कि आज से उसका जीवन रोशनी की देवी के नाम है। उस स्टैगमेट अपनी सेना को उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है, लेकिन फिल की तलवार से एक रोशनी निकलती है जो पलक झपकते ही उन सभी को जलाकर राख कर देती है। अब फिल का अगला निशाना स्टैगनिक है। फिल उसकी तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन स्टैगनेट डस्ट स्पेल के यूज से गायब हो जाता है। फिल को डर था कि कहीं स्टैगनेट ब्लड और मैरी के पास तो नहीं गया, और जब फिल एक्सेलरेशन स्पेल से भागकर उनके पास पहुंचा, लेकिन फिल उतना तेज नहीं था जो उसके हमला करने से पहले उस तक पहुंच पाता, इसलिए वो घबरा जाता है। अचानक वहां पर खुद धरती माता प्रकट होती हैं और इसी मौके पर फिल चौका मारता है और अपने ब्लेड से स्टैगमेट पर खतरनाक वार करता है, जिससे बचने के लिए स्टैगमेट भी एक ब्लास्ट करता है। ब्लड और फिल दोनों मिलकर उसे छकाने लगे। स्टैगमेट बचते हुए जैसे उन पर अगस्ट स्पेल यूज करने वाला था, कस मौके पर आकर उसके जादू का असर खत्म कर देता है। तभी फिल भी स्टैगमेट के पेट में अपनी तलवार से छेद कर देता है, रोशनी की देवी के साथ मिलकर उसका विनाश कर देता है। जब फिल ने चैन की सांस ली तो उसके तीनों साथी भागकर उसके पास ही देखने आए कि उसे कुछ हुआ तो नहीं। कस उसे जीत की बधाई देता और उसकी बहादुरी और स्ट्रेंथ की तारीफ करते नहीं थकता। आज की रात जश्न की रात थी, इसलिए कस कुछ खाने का सामान लेने के लिए निकल जाता है। जब मारी और ब्लड बाहर जाने की कोशिश करते तो वापस जमीन पर आ गिरते हैं, क्योंकि अब स्टैगमेट की मौत के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका था। ब्लड और मैरी जल्दी इस दुनिया से जाने वाले थे। फिल ये सुनकर शॉक हो जाता और उनसे पूछता कि क्या इनसे बचने का कोई रास्ता नहीं है। ब्लड कहता है कि फिल को इस सच को पीना ही पड़ेगा। उन दोनों ने जो भी किया उसके लिए वो काफी संतुष्ट है और हमेशा फिल के साथ ही रहेंगे। फिल उन्हें देखकर रोना शुरू कर देता और साथ चलने की जिद करता है। जाते जाते मारी फिल को मजबूत बनने को कहकर जाती है। उनकी आत्मा को जाने से पहले उसकी असली शक्ल की छवि दिखाई पड़ती है और धीरे धीरे उनके प्राण निकल जाते हैं। अब उनका जन्म इंसानी रूप में होगा। अगले दिन फिल उनके शरीर को पहाड़ की चोटी पे ले जाकर दफन कर देता है। फिल वादा करता है कि वो उनसे मिलने आता रहेगा। फिल समझ नहीं पाता कि कस अभी तक जिंदा क्यों है, तो कस बताता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में अभी भी 10 साल बाकी है और इस दौरान कस सील की रक्षा करेगा। अचानक फिल के हाथों में एक पोटली आ गिरती है जो पूरा खजाने से भरा होता है। फिल अपनी फटी आंखों से कस को घूरने लगता है। कस फिल को उन्हें ध्यान से इस्तेमाल करने की सलाह देता है, क्योंकि उन्हें जमा करने के लिए फिल ने जी तोड़ मेहनत की है। फिल अपनी मेहनत की कमाई के लिए काफी शुक्रगुजार है। आगे बढ़ते हुए फिल अपनी घर पहुंचता है
और वहाँ तैयार होकर अपना सामान बांध लेता है। बस उसे छोड़ने के लिए उसे अलविदा कहने साथ आता है और फिल के जाने से पहले उसका नया नाम विलियम जी मैरी ब्लड देता है। फिल जंगल के रास्ते बढ़ते हुए कोई मॉन्स्टर से लड़ता है और अपने साथ लाए हुए खाने को बचाते हुए आगे बढ़ता है। उसे इस बात का दुख था कि इतना चलने के बाद उसे कोई इंसान रास्ते में नहीं मिला। अचानक एक जंगली सुअर उसके सामने आकर उसे चौंका देता है। इससे पहले वो सुअर उस पर हमला करता, फिल अपने भाले से उसे मार गिराता है। जब उसने देखा कि वो जानवर पहले से ही घायल था तो फिल समझ गया कि आसपास जरूर कोई ना कोई तो है। तभी उसे एक लड़का तीर कमान के साथ दिखाई देता है। फिल उसके साथ नहीं लड़ना चाहता था, इसलिए वो सोचने लगता है कि उससे बात किस तरह शुरू की जाए। अगर फिल अपने हथियार छोड़ता तो उसके लिए मुसीबत हो जाती, लेकिन जब उसने देखा कि वो तीरंदाज एक एल्फ है तो उसने चैन की सांस ली। फिल उसकी भाषा में उससे हेलो कहता है, जिससे वो एल्फी अपने हथियार नीचे कर लेता है। वो पूछता कि उसने सुअर को किससे पूछकर मारा, तो फिल जवाब देता कि उसने ये अपने बचाव के लिए किया। फिर वो एल्फ अपना नाम मेटल बताता है। मेटल का कहना था क्योंकि फिल ने अभी उसकी मदद की, इसलिए थोड़ा हिस्सा तो उसे भी मिलना चाहिए। फिर वो दोनों साथ में उसे काट तो लेते हैं और पकाते हैं। खाने से पहले फिल देवी को याद करता है कि मेटल नास्तिक था, इसलिए उसको ये एक्सप्रेशन थोड़ा अजीब लगता है। खाना खाकर निकलने से पहले वो फिल से पूछता है कि आखिर वो यहाँ आया कहाँ से है। फिल उसे पूरी सच्चाई नहीं बता सकता था, इसलिए वो कह देता कि वो साउथ के इलाके का रहने वाला है। मेटल ये सुनकर थोड़ा हैरान था, क्योंकि साउथ में काफी कम लोग रहते हैं। फिल खुद को भी उनमें से एक बताता है। मेटल उसका जवाब सुनकर उसे इग्नोर करके जाने लगता है। जब फिल उससे साथ चलने के लिए कहता है तो मेटल नाराज हो जाता है और उसे साफ मना कर देता है। फिल का कहना था कि उसे जंगल में अकेले नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेटल कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेटल अपने जादू से कुछ जुगनुओं को जगाता है जो उसे रास्ता दिखाते हैं। उसी रात जब विल डिनर के लिए सो जाता है तो लाइट की देवी उसके सपने में आकर एक छवि दिखाती है जिसमें मेटल पर हमला होने वाला था। फिल जितनी जल्दी हो सकता है उसके पैरों के निशान के पीछे दौड़ा। वो एक गांव में पहुंचता है जहां कुछ लोग भी होते हैं। वहां ऐसा कुछ खतरनाक उसे नहीं दिखाई देता। अचानक फिल उनमें से एक आदमी को तीर लगने से बचाता है। तब उसे पता लगता है कि असल में मेटल को कोई खतरा नहीं है, बल्कि खुद ही वो खतरा है। फिल खुद को उसकी तेजी तीरों से बचाता है। वो दोनों आदमी चिल्लाकर गांव के लोगों को बुलाने की कोशिश करते हैं। तभी मेटल अपनी गैंग के साथ फिल के सामने आ खड़ा होता है। मेटल उसे कुछ कीड़ों से डराने की कोशिश करता है, लेकिन फिल एक झटके में उसे गायब कर देता है। जब मेटल उस पर फायर अटैक करने की कोशिश करता है तो फिल गुस्से में आकर उस पर भाले से हमला करता है, जिससे मेटल जमीन पर गिर जाता है। फिल अपने तरीके से उसके छातियों को भी बांध देता है। इतने में सभी गांव वाले भी इकट्ठा हो जाते हैं। गांव के मुखिया आकर उसे शुक्रिया करता है और पूछता है कि वो कहाँ का रहने वाला है। फिर से खुद को साउथ का एडवेंचरर बताता है और उस मुखिया से उन मेटल और उसके साथियों के बारे में पूछता है। तो बताता है कि सभी लोग पास ही के गांव के हैं। पता नहीं उन्हें गांव में लूट करने की जरूरत क्या पड़ती है, जबकि उनका गांव ज्यादा समृद्ध है। तब भी एक बुजुर्ग आदमी भी फिल को थैंक्स करता है और पूछता है कि क्या आगे से भी तुम हमारे गांव की रक्षा करोगे। लेकिन फिल खुद को भगवान का बंदा बताता है और वो रास्ते में आने वाले हर आदमी की रक्षा करता है। अगली सुबह जब मेटल से पूछा जाता है कि उन्होंने लूटपाट करने का क्यों सोचा, तो मेटल जवाब में बताता है कि उसके गांव पर कुछ डीमंस ने हमला किया और ज्यादातर लोगों को मारकर उनके गांव का सारा खाना पैसा ले लिया। इसलिए उनके पास पेट भरने के लिए चोरी करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मेटल मुखिया से विनती करता है कि उसके साथी को छोड़कर सिर्फ उसे ही सजा दी जाए, क्योंकि ये बुरा ख्याल उसी के मन में आया था। जब मेटल को फांसी पर लटकने की सजा सुनाई जाती है तो फिल बीच में आकर मेटल को छोड़ने की मांग रखता है। वो कहता है कि उसे अपने मिशन में मेटल की जरूरत पड़ेगी, जिसके बाद फिल अपने पैसों से भरी पोटली निकालकर गांव के नुकसान की भरपाई के लिए उन्हें दे देता है, जिससे गांव वाले मेटल को छोड़ने के लिए राजी हो जाते हैं। मुखिया फिल से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो फिल बताता है कि उनके असली दुश्मन डीमंस हैं, इसलिए उन्हें छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से नहीं लड़ना चाहिए और एक दूसरे की जान नहीं लेनी चाहिए। और उसके बाद वो दोनों नए गांव की तरफ चल पड़ते हैं। फिल को कोई आइडिया नहीं था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।